के बारे में बात की और कुछ चीज़ें शेयर की। भरतनाट्यम के बारे में डिटेल में बताया। भरतनाट्यम के बारे में इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्लासेस भरतनाट्यम का ले रही हूँ, तो डिप्लोमा लेवल में जो भी चीज़ें थ्योरी में आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एक दिन मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि कर्नाटक म्यूज़िक और भरतनाट्यम के बीच में क्या कनेक्शन है। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए इसको बताऊंगी और साथ ही साथ फिर अगले वीडियोस में बाकी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगी, जो कि आपके डिप्लोमा के सिलेबस में है भरतनाट्यम और कथक में, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अब बात आती है कि भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का क्या संबंध है। तो भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे कथक और तबला का होता है, लेकिन इसमें गायन शैली कर्नाटक में होती है और कथक में हिंदुस्तानी। तो आज उसी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि नेट के एग्ज़ाम में और जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक शैली में म्यूज़िक जो है पोर्शन, उसके पितामह पुरंदर दास जी को माना जाता है और उन्होंने ही इसके गायन शैली की शुरुआत की, और जो कि आप कह सकते हैं कि संगीत का भक्ति काल या मध्य काल माना जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिसमें जयदेव हैं, पुरंदर दास जी हैं, मीराबाई है, फिर तुलसीदास हैं, उनकी रचनाएं हैं, उस काल के ये माने जाते हैं। अब भरतनाट्यम में कर्नाटक शैली की कौन सी गायन शैली या कौन सी प्रस्तुतियाँ या रचनाएं होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको जयदेव, सुब्रमण्यम स्वामी, शुद्धानंद भारती, उनकी रचनाएं प्रस्तुत की जाती है। और इसमें भाषा होती है तमिल तथा तेलुगु में। मैक्सिमम जितने भी कॉम्पोजिशंस बनते हैं वो तमिल और तेलुगु में बनते हैं। अब राग, भरतनाट्यम में जितनी भी रचनाएं होती हैं वो कर्नाटक म्यूज़िक के राग पर आधारित होता है, रागों पर, जिसमें राग तोड़ी है, शंकराभरणम है, आनंद भैरवी है, आरवी है, सुरुटी है, पंतु वराली है, हिंडोल है, उसके अतिरिक्त नाटकुरंजी है, आभोगी है। और कर्नाटक म्यूज़िक के जो कुछ कॉम्पोजिशंस हैं उस पर आजकल भरतनाट्यम का नृत्य भी प्रस्तुत होने लगा, जैसे देवी नी है तो नहीं, ये एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त दरबारी कानड़ा का भी प्रयोग होता है, कल्याणी राग है, बसंता है जिसमें जो जतिस्वरम कॉम्पोज होता है, और पुरंदर दास जी की कुछ रचनाएं हैं जिन्हें गीतम में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी चीज़ें आपस में इसमें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले कर्नाटक म्यूज़िक में अभ्यास गान होता था। जैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, तो उनको अभ्यास गान सिखाया जाता था जिसमें पुरंदर दास जी की रचनाएं होती हैं। वो आजकल वही प्रचलन चला आ रहा है, जिसमें सरली वर्षई, जंटा वर्षई, धातु वर्षई, मेल स्थाई वर्षई और सप्त ताल अलंकार, इनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद ये सब अभ्यास गायन हो गया। अब बारी आती है कि नेट में क्या पूछा जाता है। तो नेट में ज़्यादातर ये पूछा जा सकता है कि पुरंदर दास जी ने कितने गीत, कीर्तनम, कृति की रचना की। तो इसकी संख्या है 4,75,000। उसके अतिरिक्त त्यागराज जी के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस नृत्य शैली से है। तो त्यागराज जी का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें उनकी जो रचनाएं हैं उसमें भरतनाट्यम के कॉम्पोजिशंस तैयार हुए हैं। स्वर जति, जति स्वरम, ये भी जो है बहुत कुछ मुथुस्वामी दीक्षित जी की रचनाएं, त्यागराज जी की रचनाएं तथा श्यामा शास्त्री की
रचनाओं पर आधारित है। और स्वाति तिरुनाल, उनकी रचनाओं पर वर्णन तैयार किया गया। वडीवेलु की रचनाओं पर वर्णन तैयार किया गया है। और बहुत से ऐसे महाकवि संत हैं जिनकी रचनाओं पर आधारित कुछ कॉम्पोजिशन जैसे तिल्लाना वगैरह, पदम, चावली, इन सबको प्रचार में लाया गया, प्रस्तुत किया गया और उसमें एक नई शैली को विकसित किया। अब कुछ चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स बना के लाई हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं अपने से बताऊंगी और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसमें संगीत के अंतर्गत आपसे ये पूछा जा सकता है कि ताल के अंग बताइए कर्नाटक शैली में। तो उसको आप कैसे बताएंगे? वो होता है अणुद्रुत, द्रुत, द्रुत विराम, लघु, फिर उसके बाद लघु विराम, गुरु, प्लुत, काकपद। अब इसमें पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत में या भरतनाट्यम नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो उसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? मंजीरा, मृदंगम, वीणा, नादस्वरम, तानपुरा, वायलिन। और जो लाइव कंसर्ट होता है उसमें शास्त्रीय गायन मतलब कर्नाटक गायन या भरतनाट्यम, तो उसमें और बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आजकल यूज़ होने लगे हैं। खास करके कर्नाटक वोकल या वायलिन का जो लाइव कंसर्ट होता है उसमें श्रुति बॉक्स, उसके अलावा सैक्सोफोन और उसके अलावा नादस्वरम, घटम, गंजीरा, मंजीरा के अलावा गंजीरा भी एक वाद्य यंत्र होता है। फिर जिसको बोलते हैं मोरसिंग, उसको भी मुंह से बजाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है भरतनाट्यम में कि अडवु, ये तो संगीत पक्ष हुआ। अब नृत्य पक्ष में आ जाते हैं। नृत्य पक्ष में जब आते हैं तो फिर पूछा जाता है कि भरतनाट्यम सीखते समय जो हम अडवु सीखते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये टोटल 120 हो जाते हैं और इनको 10 श्रेणियों में बांटा जाता है। उनके नाम आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। तत्, मित, नत, कत, कुदित, मित, मेई, मंडी, जाति, नदई, अर्दी। और इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम में बैठने का पोस्चर, उसे भी मैंने बताया। आरा मंडी के बारे में भी बताया। और जो भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रशिक्षक होते हैं उनको नट्टू बनार कहा जाता है। और इसमें भी जो घुंघरू होता है उसमें भी 100 घुंघरुओं से कम नहीं पहना जाता है। मतलब कम से कम एक पैर में 50 घुंघरुओं की संख्या होनी चाहिए, जो कि अभिनय दर्पण के अनुसार बताया गया है। कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम के कनेक्शन के बीच में अब कर्नाटक संगीत की जो संगीत पक्ष है जिसमें हम गायन सीखते हैं, कुछ चीज़ों को लेके हम उसको बताते हैं, जिनमें स्वर तो वही सेम होंगे जो हिंदुस्तानी में होते हैं। सारे ग म प द नी, और सा फिर से रिपीट होता है, 7 स्वर होते हैं। षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंकज, धैवत, निषाद। इसमें ये सबको पता है स तथा प अचल स्वर होते हैं। बाकी विकृत भेदों से इनकी संख्या 12 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसको कर्नाटक में बोलने का एक तरीका होता है। स मतलब षडज को हम वैसे ही बोलेंगे, और जब रे आएगा यानी वहाँ पे वो रे नहीं बोलते, वो री बोलते हैं। तो वहाँ पे कैसे बोलेंगे? एक बोलेंगे हम शुद्ध ऋषभम, दूसरा चतुश्रुति ऋषभम। ग को भी बोलने का एक तरीका होता है वहाँ पे, जिसमें हम बोलेंगे साधारण गांधारम, अंतर गांधारम। इसके बाद म में म को कैसे बोलेंगे? M1 M2। इसको कैसे बोलेंगे? शुद्ध मध्यमम, प्रति मध्यमम। पंचम तो पंचम सेम बोलेंगे। अब इसके बाद शुद्ध धैवतम और चतुश्रुति धैवतम, D1 D2।
इसी तरह से ऋषभम में भी R1 R2। और फिर आप न यानी नी, इसका भी N1 N2। कैशिकी निषादम और काकली